हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं हिंदी विषय की वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपकी वार्षिक परीक्षा 1 मार्च को है और हिंदी की संपूर्ण तैयारी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक नंबर के प्रश्नों की तैयारी करेंगे। सारे ऑब्जेक्टिव, इसके साथ अभ्यास प्रश्न पत्र के भी सारे ऑब्जेक्टिव आपने कर लिए होंगे। यदि नहीं करे हों तो आप कमेंट करके बता सकते हो, जिससे कि हम उसके भी सारे ऑब्जेक्टिव हम फिर से देख ले, जिससे कि हमारे एग्जाम में एक एक नंबर के सारे प्रश्न हल हो जाएं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो पद्य साहित्य जो है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, उसको कुल 4 कालों में बांटा गया और पद्य साहित्य भी वही है। ये 4 काल होते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो इसका जो दूसरा काल है वह है भक्तिकाल। ठीक है, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है भक्तिकाल। इसके बाद अगला है, आधुनिक काल का आरंभ होता है। तो आधुनिक काल का आरंभ होता है संवत 1900 से। ठीक है, संवत 1900 से। इसके बाद अगला है, छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है। तो इनमें से कौन से कवि छायावाद के आधार स्तंभ नहीं है? तो यहाँ दे रखे निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूरदास। तो हमें पता है कि सूरदास जो है भक्ति काल के कवि हैं, वे छायावाद के कवि नहीं है। तो इसका उत्तर आएगा यहाँ पर सूरदास। छायावाद के आधार स्तंभ कवि, 4 कवि जो हैं छायावाद के आधार स्तंभ कवि है, जिनमें है निराला, जिनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत आते हैं 4 कवियों में। इसके बाद ये प्रयोगवाद के कवि हैं। तो अज्ञेय, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और तुलसीदास। तो इनमें से अज्ञेय जो है ये प्रयोगवाद के कवि है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी इन्हें ही कहा जाता है, अज्ञेय को। इसके बाद अगला है, नई कविता के कवि हैं। तो इनमें 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं वे हैं निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और रघुवीर सहाय। तो इसका उत्तर आएगा रघुवीर सहाय, क्योंकि निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा तो छायावाद के कवि हैं। इसके बाद अगला है, भक्तिकाल की समय सीमाएं। तो इनमें से कौन सी भक्तिकाल की समय सीमा है? तो इसका उत्तर आएगा 1375 से संवत 1375 से संवत 1700, यह भक्तिकाल की समय सीमा है। और संवत 1050 से 1375 यह आदिकाल की समय सीमा है। सबसे प्रथम जो काल है आदिकाल, उसकी समय सीमा है। उसके बाद भक्तिकाल की, और उसके बाद यहाँ पर संवत 1700 से संवत 1900 रीतिकाल की समय सीमा है। और संवत 1900 से अब तक ये आधुनिक काल की समय सीमा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। तो प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है सन 1943 से। यह उत्तर आएगा इसका, सन 1943 से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। अगला है, नंद नंदन का प्रयोग किया गया है। तो नंद नंदन का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कृष्ण के लिए। नंद नंदन का प्रयोग कृष्ण के लिए किया गया है। अगला है, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती है। तो गोपियों को ज्ञान व योग की बातें कैसी लगती है? इसका उत्तर होगा कड़वी ककड़ी की तरह, कड़वी ककड़ी की तरह। इसके बाद अगला प्रश्न है, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है। तो श्री कृष्ण की तुलना उन्होंने की है हारिल की लकड़ी से, हारिल की लकड़ी से। व्याधि शब्द का अर्थ है, व्याधि शब्द का अर्थ है रोग, व्याधि का अर्थ है रोग। अगला है, सुर के पद में भाषा है। तो सुर के पद में भाषा है ब्रज, क्योंकि सूरदास जी जो ब्रज भाषा के कवि हैं, उनका सारा काव्य ब्रज भाषा में है। अगला जो है, मर्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा की बात कहिए। तो कौन सी मर्यादा की बात कही है? तो इसका उत्तर आएगा प्रेम संबंध की, प्रेम संबंध की मर्यादा की बात यहाँ कही गई है। अगला है, सूरदास के गुरु थे। तो सूरदास जी के जो गुरु थे वे थे वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। अगला है, सुर के आराध्य हैं। तो सुर के आराध्य श्री कृष्ण, उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का ही वर्णन किया है अपने काव्य में। अगला है, पुरैनी पात का अर्थ है, पुरैनी पात का अर्थ है कमल का पत्ता। सुर की रचना नहीं है। तो इनमें से कौन सी सुर की रचना नहीं है? यहाँ जो विकल्प दे रखे हैं वे हैं सुर सागर, साहित्य लहरी, सुर सारावली और विनय पत्रिका। तो इनमें जो विनय पत्रिका है यह सूरदास जी की रचना नहीं है, बल्कि सुरसागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली सुर की रचना है, जबकि विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है।
अगला है परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। तो किसने परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए थे? यह जो प्रश्न है यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वाले पाठ से है, आपके काव्य खंड से, जिसके रचयिता है तुलसीदास। तो परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए थे लक्ष्मण ने। अगला है शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे। शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हो गए थे? तो इसका उत्तर आएगा परशुराम। परशुराम क्रोधित हुए थे। अगला जो वैकल्पिक प्रश्न है वह है रामचरितमानस की भाषा है। तो रामचरितमानस की भाषा कौन सी? उनकी भाषा अवधी। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास और उनकी भाषा यहाँ पर है अवधी। राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था। तो राम लक्ष्मण के जो गुरु थे उनका नाम था विश्वामित्र। सहस्त्रबाहु का वध किया था। तो सहस्त्रबाहु का वध किसने किया था? परशुराम ने किया था। कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है। तो इसका उत्तर होगा भोली। कवि अपनी आत्मकथा को भोली बता रहा है। थके पथिक की पंथा में अलंकार है। थके पथिक की पंथा में अलंकार है अनुप्रास। अगला प्रश्न है छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। तो छायावाद के प्रतिनिधि कवि है जयशंकर प्रसाद। हमने अभी इसके पहले भी पढ़ा था छायावाद के कवि कौन है। तो छायावाद वाला प्रश्न एग्जाम में आता ही है। छायावाद के 4 प्रमुख कवि है या जिन्हें छायावाद के आधार स्तंभ कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले है जयशंकर प्रसाद, जिन्हें छायावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है या इन्हें प्रतिनिधि कवि भी कहा जाता है। इसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेव वर्मा। ये 4 प्रतिनिधि कवि है छायावाद के। इसके बाद अगला है प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला। तो इनको कौन सा पारितोषिक मिला था? तो इसका आएगा मंगला पारितोषिक। जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है। तो इसमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है? तो यहाँ विकल्प दे रखे आकाशीय दीप, इंद्रजाल, आंधी या साये में धूप। तो यहाँ आएगा साये में धूप। यह जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है। उत्साह कविता में बादल प्रतीक है। तो बादल किसके प्रतीक है? तो बादल प्रतीक है क्रांति के। बादल क्रांति के प्रतीक है। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? तो इसका उत्तर होगा बाल कल्पना के समान। कवि ने बादलों को बाल कल्पना के समान पाले हुए माना है। कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है। तो उन्होंने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया था नवजीवन वाले। इसके बाद अगला है कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है। तो कवि बादलों से आकाश को घेर कर बरसने को आह्वान कर रहा है। आकाश को घेर कर बरसने को। कवि ने तृप्त धरा के माध्यम से संकेत किया है। तो इसका उत्तर आएगा जन सामान्य की पीड़ा का। कवि ने तृप्त धरा के माध्यम से संकेत किया है जन सामान्य की पीड़ा का। तो यह जो प्रश्न है बादलों वाला और कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है, ये जो प्रश्न है ये उत्साह कविता से लिया गया है, जिसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद हम इसी खंड के रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी देख लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है सुर की भक्ति भाव की है। तो सुर की भक्ति है साख्य भाव की। इसमें आएगा साख्य भाव की, मतलब सुर जो है कृष्ण की भक्ति करते थे। साख्य भाव मतलब सखा भाव से। इसके बाद अगला है सूरदास थे। तो सूरदास थे जन्मांध, मतलब जन्म से ही अंधे थे। अगला है गोपियां उद्धव को मानती है हतभागी या बड़भागी। तो इसका उत्तर आएगा हतभागी। गोपियां वास्तव में उद्धव को हतभागी मानती है। गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की तरह है। तो हारिल की लकड़ी की तरह है। इसके बाद अगला हरि है पढ़ी आए। तो इसका आएगा हरि है राजनीति पढ़ी आए। इसके बाद अगला है सूरदास का निधन में हुआ। तो सूरदास का निधन पारसोली में हुआ था। पारसोली में। गोपियों ने मधुर संबोधन के लिए क्या है? तो गोपियों ने मधुर संबोधन जो है उद्धव के लिए किया है। सूरदास जी मुख्यतः रस के कवि है। तो सूरदास जी मुख्यतः वात्सल्य रस के कवि है और सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। योग संदेश लेकर मथुरा से ब्रजधाम आए थे। तो योग संदेश लेकर आए थे उद्धव। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु कथन का है। तो यह किसका कथन है? यह कथन था लक्ष्मण का, जो ये कहते हैं कि यह धनुष तो छूते ही टूट गया है, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। परशुराम स्वभाव से थे क्रोधी। रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और का वध नहीं किया जाता।
तो यहाँ आएगा गाय और पक्षियां, 2 ऑप्शन दे रखा तो इसमें आएगा गाय। अगला है व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो यहाँ पे आएगा कायर व्यक्ति। कायर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। परशुराम के गुरु थे, तो परशुराम के गुरु थे भगवान शिव। अगला है कवि के सरल स्वभाव के कारण ने धोखा दिया, तो इसमें आएगा मित्रों ने। कवि के सरल स्वभाव के कारण मित्रों ने धोखा दिया। अगला है आलिंगन में आते आते जो भाग गया, तो यहाँ आएगा मुस्किया। मुस्किया मतलब मुस्कुराकर भाग गया, जो सुख उनके पास आने वाला था वो चला गया। निराला ने बादलों से का आग्रह कर रहा है, निराला ने बादलों से का आग्रह कर रहा है, बरसने या नाचने, तो यहाँ आएगा बरसने। ठीक है, कवि ने बादलों से बरसने का आग्रह किया है। इसके बाद अगला है निराला ने बादलों को के समान सुंदर बताया है, केशों के समान या आंखों के समान, तो इसमें आएगा केशों के समान। उत्साह कविता की भाषा है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली या बघेली, तो यहाँ आएगा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। उत्साह कविता की भाषा है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। निराला की अधिकांश रचनाएं छंद में मिलती है, गीतिका या मुक्तक, तो यहाँ आएगा मुक्तक। निराला की अधिकांश रचनाएं मुक्तक छंद में मिलती है। इस प्रकार हमने काव्य खंड के सारे जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद अगले भाग में गद्य खंड के, कृतिका के और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण 1-1 नंबर के सारे प्रश्न करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं हिंदी की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।